श्री हरि। ये जो यात्रा है मेरी आपके साथ, द टेक अवेज फ्रॉम द श्रीमद् भगवद गीता, अभी तो हम पहले ही अध्याय पर हैं। यदि इसको आप रियलाइज करें, मैंने जैसा कि रियलाइज किया, इट इज़ अ मैजिकल जर्नी। मैं ये सोचती हूँ कि यदि ये जो कुछ भी उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में उस दिन हुआ अर्जुन जी और श्री कृष्ण के बीच में, ये यदि हमें पता ही ना होता तो आज मैं और आप इस प्रकार से इस विषय में कोई चर्चा नहीं कर रहे होते। हम भी उन तमाम लोगों की तरह जो यहाँ पर भटके हुए हैं, उसी एक पिटे हुए पैटर्न पर चलते चले जा रहे हैं, अंधों की तरह इस कुएं में भटकते ही चले जा रहे हैं। हम भी भटकते रहते, हम ये जो मार्ग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, इस सर्च लाइट श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जो हमारे लिए छोड़ी गई है, ये इट्स अ बिग ब्लेसिंग। हम कितने ब्लेस्ड हैं, ये मुझे अनुभूति बहुत स्ट्रांगली होती है। अर्जुन जी यहाँ पर हमारे एक गुरु की तरह, एक शिक्षक की तरह, एक अध्यापक की तरह हमें वो मार्ग दिखाते हैं जिस पे हमें चलना चाहिए। वो अपने आप को उस परिस्थिति में लाते हैं जहाँ पर हम उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएं। सोचिए यदि ये रिकॉर्डेड ना होता, ये सारा घटनाक्रम श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से ये सब कुछ हमारे सामने ना आया होता, तो वहाँ जो हो रहा है हमें कभी ना पता चलता। There was a plan, there was a scheme under which all of this was orchestrated. ये सब कुछ हमारे लिए किया गया और हमें, यानी हमारी posterity के लिए, हमारे आगे आने वाली सारी पीढ़ियों के लिए ये एक परंपरा के लिए छोड़ दिया गया कि we can find a way out of this horrible place called life. Anyways, so हम जब ये देखते हैं कि अर्जुन जी वहाँ पर हमारे लिए एक अध्यापक की तरह काम करते हैं और उन परिस्थितियों में अपने आप को वो डालते हैं जहाँ हम अपने आप को आइडेंटिफाई करें और वहाँ से हम सीखें, तो सबसे बड़ी चीज़ जो हम यहाँ देखते हैं अर्जुन जी में, वो हमें दिखाते हैं कि अहंकार विमूढ़ता किस प्रकार व्यक्ति को वो निर्णय लेने के लिए बाध्य करती है और उस परिस्थिति और उस ऊर्जा के स्तर पर ले जाती है जो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड, अनएंटिसिपेटेड होता है, जिसके विषय में कभी व्यक्ति कल्पना तक नहीं कर सकता। अर्जुन जी जैसा महाधनुर्धर, उस प्रकार का प्रतापी क्षत्रिय जिसने जीवन में कभी हार मानना नहीं सीखा, आपने देखा कि जब वो आते हैं उस भूमि में तो वो उस शैली के साथ, उस विश्वास के साथ, उसी कन्विक्शन के साथ। बट द मोमेंट कृष्ण सेज टू हिम पश्य एतान समवेतान कुरून, तो पश्य एतान समवेतान कुरून, जब कुरून शब्द और वो सामने खड़े कुरु, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, सबसे सामने भीष्म और द्रोण, इनके सामने ले जाकर श्री कृष्ण इनको खड़ा करते हैं और ये नहीं कहते कि देख अपने शत्रुओं को, देख योद्धाओं को जिनसे तू भिड़ना चाहता है, या देख आतताइयों को, वो ये कहते हैं कि देख कुरुओं को, क्योंकि कृष्ण है ऋषिकेश, इनका नाम ऋषिक ईश है। सारे परसेप्शंस हमारे, जो कुछ भी हम सोचते हैं, अनुभव करते हैं, इन सब का जो स्रोत है, इन सबको प्राण देने वाला, इनको शक्ति देने वाला और इनको अनुभव करने वाला जो फैकल्टी है, वो फैकल्टी भी तो उसी स्रोत से आ रही है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। तो ये हर पल जानता है मेरे अंदर क्या घटता है। अर्जुन जी के मन की दशा, उनके चरित्र का एक एक भाव ऋषिकेश से नहीं छुपा, वो जानते हैं। सो दैट इज व्हाई ही सेज दिस वर्ड कुरु, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मामला अभी ही सेटल करना होगा। नाउ अहंकार विमूढ़ता जिसे कहा जाता है, कृष्ण आगे जैसा कि बताएंगे कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जब अहंकार विमूढ़ता होती है हमारे अंदर, हम अपने ईगो को ठीक से प्लेस नहीं करते, हम अपनी पहचान को ठीक से नहीं जानते, तो हम अपने आप को जो भी समझते हैं उस गलत आइडेंटिटी के चलते हम वो सब कुछ सोचते हैं, वो सब कुछ करते हैं जो वो है ही नहीं जो हमें करना चाहिए, जस्ट बिकॉज वी डोंट नो हु वी आर। और अर्जुन जी जैसे महान व्यक्ति के अंदर भी ये चीज अहंकार विमूढ़ता की जब कृष्ण देखते हैं, इसीलिए उस अहंकार को इसी समय करेक्ट करने के लिए वो ये कहते हैं कि पश्य एतान समवेतान कुरून। इनको देखते ही अर्जुन जी के मन में जो घटना है, अर्जुन जी के मन की सारी जो भावी कैलकुलेशंस हैं, जो स्पेकुलेशंस हैं, कृष्ण पहले से जानते हैं। अर्जुन जी जैसे ही देखते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि मेरी सारी इक्वेशन गलत है। जब अर्जुन जी यहाँ आए हैं तो एक इक्वेशन अपने मन में बैठा कर आए हैं, जो समीकरण उनके मन में है, यहाँ आने के बाद वो समीकरण बिल्कुल बदल जाता है। एक्सक्यूज मी, समीकरण इतना भोला सा है अर्जुन जी का, वो ये सोचते हैं ये दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र,
इसने जीवन भर बहुत अब अति कर ली है, और अब चूंकि इसको सबक सिखाने का समय आ ही चुका है, तो अब मैं आऊँगा, हम सब आएंगे, इस दुर्बुद्धि को हम पाठ सिखाएंगे, और जैसा कि हिंदी फिल्मों में होता है, ये दुर्बुद्धि पाठ सीख जाएगा और इस दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि आ जाएगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और वी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। वो जो दी एंड हिंदी मूवीज का बढ़िया सा होता है, हैप्पी मूवीज का, ये वो अंत सोच कर आए थे। यहाँ इन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि इस दुर्बुद्धि की पीठ थपथपाने वाले, इसकी तरफ खड़े हुए लोग वो होंगे जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। भीष्म, द्रोण, अन्य जो उनके संबंधी हैं, जो उनके पूज्य हैं, जो उनके प्रिय हैं, जो जिनके विषय में वो केवल प्रेम और सद्भाव से ही सोचते रहे हैं, वो उस तरफ खड़े हो जाएंगे शत्रु भाव में। दिस वॉज द जोल्ट। इस जोल्ट ने अर्जुन जी को बिल्कुल हिला दिया, और अर्जुन जी ये देखते हैं कि अच्छा, इफ आई रिक्लेम माई राइट, सो व्हाट विल हैपन, ये मेरा परिवार, इधर मेरा परिवार, इधर मेरा परिवार, ये आपस में लड़ेंगे, और ये तो बड़ा भयंकर वाला युद्ध है, ये तो परिवार का युद्ध है, तो ये तो एक दूसरे को मारेंगे, मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा, मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा। और फिर वो जो स्पेकुलेशंस उनके मन में चलते हैं, परिवार नष्ट होगा तो ऐसा होगा, तो वैसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर वैसा होगा, मेरा पूरा महान कुरु परिवार, इसका एक एक सदस्य, गए हुए सदस्यों से लेकर आगे आने वाली पीढ़ियों तक, हर एक सदस्य नरक का अनियत काल के लिए वासी होगा। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवती इत्यनुशुश्रुम। ये मैंने सुना है, अर्जुन जी कहते हैं कि नरक में अनियत वास होता है ऐसे लोगों का, ऐसे परिवारों का जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाएं। इमीडिएटली ही अंडरस्टैंड्स कि मैं कुल के नाश का कारण बनने वाला हूँ, हम कुल के नाश के कारण बनने वाले हैं, सो दिस हैज टू बी स्टॉप्ड। इसको रोकने का सीधा सीधा तरीका ये है कि मैं अपना वो क्लेम, वो जो दावा है मेरे अधिकार पर, मैं उसको पीछे खींच लेता हूँ, मुझे नहीं चाहिए अपना अधिकार। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। जीकर भी क्या करना है, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ते मे वसिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए ये मैं हैप्पी मूवी सोच कर आया था, ये तो यहाँ पर खड़े हो गए हैं प्राण छोड़कर, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। जब ये रियलाइजेशन अर्जुन जी को होता है, तो वो सबसे पहले ये देखते हैं कि इतना नीच हूं मैं कि मैं अपने अधिकार को मांगने आया, और इस चक्कर में इस कुल के क्षय का मैं कारण बनता हूँ, हम लोग कारण बनते हैं। एंड दिस रियलाइजेशन इमीडिएटली अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। हम तो महत पाप करने के लिए व्यवसित हो गए, हम डिटरमिन्ड हो गए। महत मतलब सर्वश्रेष्ठ, सबसे उच्च कोटि का, सबसे बढ़िया, मतलब सबसे बुरा पाप तो हम करने चले। सो अब ये चीज रोकने के लिए मैं वो पाप नहीं कर सकता, सो लेट मी नॉट क्लेम माई राइट, मैं अब ये युद्ध नहीं करूंगा। एंड ही इमीडिएटली ड्रॉप्स हिज वेपन एंड द डिस्पोजिशन ऑफ अ वॉरियर। अब नहीं करना मुझे युद्ध, अब ये डिसीजन ले लिया, तो इनके मन में एक चीज तो तय हो गई कि समीकरण अब बदल गया। अब मैंने रिनाउंस कर दिया, पहले मैं रिक्लेम करने आया था अपना अधिकार, अब उसको मैंने रिनाउंस कर दिया, आई जस्ट गिव अप माई राइट, सो व्हाट विल हैपन, अब मेरा परिवार तो बच जाएगा। पर परिवार बच जाएगा, ये हल इन्होंने निकाल लिया। अब इनकी जो मन की जो अंदर जो उधेड़पुन है, उसमें ये आ रहा है कि लेकिन मैंने ये सोचा भी कैसे, हमने ये सोचा भी कैसे। कृष्ण से वो पूछते हैं, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम। ये नहीं देखते, इनकी तो बुद्धि, इनका तो आत्मा इनकी लोभ ने मार दी है, लालच ने मार दी है, तो ये नहीं देख पाए। अंडरस्टूड। हम कैसे नहीं देख पाए, कथम न ज्ञेयम अस्माभि पापादस्मान् निवर्तितुम। हम कैसे ये पाप करने चले आए, मैं कैसे ये पाप करने चला आया, मैं तो बड़े शान से भी ढूंढ रहा था किसको ढूंढूं किसको ढूंढूं, एंड दिस इज व्हाट आई वाज एक्चुअली डूइंग। राज्य सुख के लिए मैं एक कुल का क्षय नाश करने चला था, अपने महान कुरुवंश को पूरा का पूरा नष्ट करने चला था, और इसकी बर्बादी का मैं कारण बनने चला था। अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन उद्यता। राज्य सुख के लोभ के लिए स्वजन को मारने के लिए उद्यत हो गया मैं। एंड दिस ग्लानी, दिस आत्मघृणा, दिस शेम, ये जो लज्जा का भाव इनके अंदर है, इसने इनको अब ये डिसीजन लेने के लिए बाध्य किया। युद्ध तो नहीं करूंगा, वो एक बात हो गई,
अब मुझे ऐसा दंड मिलना चाहिए, ऐसे महापापी को ऐसा दंड मिलना चाहिए कि इतिहास के लिए ये एक प्रमाण बने। क्या है मेरा दंड? यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्र रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। मैं हथियार ना उठाऊं, मेरे ऊपर यही दुर्बुद्धि धार्तराष्ट्र और इनके सारे एलाइज ये हथियारों से मेरे ऊपर वार करें और मैं बिल्कुल एक कायर की मृत्यु मारा जाऊं। दिस इज व्हाट आई डिजर्व। ये इनके मन में चीज आती है। अहंकार विमूढ़ता इस तरह से अर्जुन जी की कि वो असली महत् पाप तो देख ही नहीं पाते। ये अर्जुन जी का महत् पाप नहीं है कि ये कुलक्षय हो जाएगा। अर्जुन जी का महत् पाप ये है कि उनका एकमात्र स्वजन, उसको वो उसकी हत्या न वो केवल कर रहे हैं बल्कि लोगों को करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं और मना रहे हैं कि वो मुझे मार डालें, इस प्रकार से मार डालें। मैं जो धर्म के रास्ते पर खड़ा हुआ हूँ, मुझे वो अधर्म के पक्षधर उसके ध्वजावाहक मार दे, ऐसी अपमानजनक मृत्यु, जस्ट बिकॉज ही डज नॉट नो हु ही इज। वो ये सोचते हैं इस महान कुरुवंश का मैं एक सदस्य और मैं इस महान कुरुवंश का एक क्षत्रिय, मेरी जो जिम्मेदारी है वो ये कि इस महान वंश की मैं रक्षा करूं, इसके महान आदर्शों की मैं रक्षा करूं, पर मैं तो यहाँ पर इस वंश का ही नाश करने चला आया। और इस चक्कर में वो यही नहीं देख पाते कि वो करने चले हैं जो कभी उनको कभी नहीं करना चाहिए। वो कृष्ण से ये कहते हैं कि इनको मारकर हमें सुख क्या मिलने वाला है, क्योंकि मन में जो समीकरण है ना, वो इनके यही था कि मैं जाऊंगा, अपना अधिकार वापस ले लूंगा और फिर मुझे सुख मिलेगा कि मेरे सारे लोग मिलकर मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो छोटा सा आइडियल इनके मन में था कुरुवंश का क्षत्रिय होने के कारण, उसके चलते वो ये सोचते हैं कि यदि ये होता है देन देयर इज नो हैप्पीनेस फॉर मी, कुछ नहीं मिलने वाला बल्कि मुझे तो केवल पाप ही मिलने वाला। इसलिए वो कहते हैं निहत्य धार्तराष्ट्रा न का प्रीति सत् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैता नाततायिनः। वो ये कहते हैं कि इन धार्तराष्ट्रों को मारकर हमें कौन सा आनंद मिलने वाला है, इनको तो मारकर हम केवल पाप का ही आश्रय लेंगे, हम पाप ही करेंगे, आतताइयों को मारकर हम पाप करेंगे। हिज सेल्फ स्टेटमेंट इज कि देखिए क्षत्रिय का जो धर्म बताया गया है हमारे शास्त्रों में वो ये कि आतताई को तो देखते ही मार देना चाहिए। अब आतताई कौन? आतताई की भी एक 6 कैटेगरीज की ब्लैंकेट डेफिनेशन है कि यदि ऐसा व्यक्ति है तो उसको आतताई माना जाए और उसको देखते ही मार दो बिना विचारे। सो द इंजंक्शन जो है वो ये कि आतताइना मायांतम हन्यादेव अविचारयन। आतताई को आते देखो तो तुरंत बिना सोचे समझो उसको मार दो, ये क्षत्रिय को आदेश है। लेकिन आतताई कौन? अग्नितो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते आततायिनः। तो जो जलाए, जो विष दे, जो हाथ में हथियार लेकर आक्रमण करने आए, जो जमीन हड़प ले, जो धन हड़प ले, जो पत्नी का अपहरण कर ले, ये 6 आतताई हैं और इनको तुरंत बिना सेकंड थॉट के बिना इनको मार डालना चाहिए। लेकिन अर्जुन जी का ये जो अहंकार विमूढ़ता है कि मैं कुरुवंश का, महान कुरुवंश का एक कुरु हूं, इसके कारण वो ये नहीं देख पाते कि ये आतताई हैं। मतलब वो आतताई तो हैं लेकिन ये मुझसे कम पापी हैं, क्योंकि मैं तो इस महान वंश का नाश करने चला हूं कि जो अपने वंश का नाश कर दूंगा तो पूरा का पूरा मेरा महान वंश किस दुर्गति को पहुंचेगा। सो ये आतताई तो हैं लेकिन मैं इनसे भी बड़ा पापी हूं। दिस इज हिज स्टेटमेंट। और इसी के चलते आप देखते हैं कि वो अर्जुन, इनको अभी अभी आपने देखा, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव, इस डिस्क्रिप्शन के बाद नाउ ही इज विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः, बिल्कुल रो रहे हैं वो एंड ही वांट्स टू बी किल्ड। यहाँ पर वो जो सोचते हैं, स्पेकुलेशन जरा देखिए इनके क्या थे जिसके कारण ये यहाँ तक पहुंचे। इन्होंने ये सोचा है परिवार यदि नष्ट होगा तो कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातना, कुल का क्षय होने से कुल के धर्म जो इटर्नल, जो हर परिवार में ऐसी परंपराएं होती हैं, जो धर्म की जो शाश्वत वैल्यूज हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको एनफोर्स करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ ऐसे परंपराएं बनाई जाती हैं। तो अर्जुन जी को ये लगता है कि परिवार यदि नष्ट हो जाता है, ये जो यहाँ सारे परिवार के बड़े बुजुर्ग, सारे एडल्ट्स, सारे पुरुष तो यहाँ खड़े हुए हैं, तो ये चले जाएंगे तो अब क्या होगा? परिवार नाश, और परिवार नाश के साथ कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवत्युत। यदि धर्म नष्ट हो गया तो फिर मेरे परिवार पर अधर्म का बोलबाला छा जाएगा। इस महान कुरुवंश जिसका मैं एक मेंबर हूँ, इस पर तो अधर्म छा जाएगा। और अधर्म यदि छा जाएगा तो जितने वल्नरेबल मेंबर्स हैं, जो हेल्पलेस लोग हैं, ये सारे के सारे उसके निशाने पर आ जाएंगे धर्म के। दे विल बी एक्सपोज टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेंजर। और इसमें सबसे पहली गिनती वो करते हैं महिलाओं की।
क्योंकि स्त्रियां वैसे भी भावना प्रधान होती हैं। जैसे ही वो ये सोचते हैं अधर्म छाएगा मेरे परिवार पर, तो ये सोचते हैं कि स्त्रियां इसके सामने एक्सपोज होंगी, और ऐसे में या तो उन पर अटैक होगा, उनकी ऊर्जा प्योरिटी पर उनको कंटेमिनेट या तो जबरन किया जाएगा, या इनको ये स्वेच्छा से अपनी ऊर्जाओं को खराब करेंगी। सो इनकी जो पवित्रता है वो नष्ट हो जाएगी। जब स्त्री की ऊर्जा की पवित्रता नष्ट होगी तब संकर आएगा। संकर को यदि सिंपल वर्ड्स में आप समझें, सिंपल शब्दों में समझें, बिल्कुल सरल शब्द, तो बास्टर्ड। ऐसे पहले विवाह भी बड़े विधान से होता था, बड़े सोच समझकर, बड़ी एनर्जी एनालिसिस के बाद किए जाते थे विवाह, ऐसे ही कोई किसी से विवाह नहीं करता था। सो इस सिचुएशन में यदि ऊर्जाएं प्रदूषित हैं, संक्रमित हैं, तो ऐसे में जो संतानें आएंगी इनका कुछ पता ठिकाना नहीं होगा। और ये यदि हो गया तो ये जो महान वंश है मेरा, ये नष्ट होगा। अर्जुन जी ऐसा मानते हैं कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जो जा चुके हैं, जो आने वाले हैं, जो इस समय हैं वर्तमान में, इन सब के बीच में एक बंधन है। तो वो जो जा चुके हैं उनको उन उच्च लोकों में, कुरुवंश के जो महाधर्मात्मा, एक से एक वीर, शूरवीर, प्रतापी जो लोग जा चुके हैं, उनको जो ऊर्जा एनफोर्समेंट चाहिए, जो श्राद्ध की परंपरा है वो इसीलिए है। सो श्राद्ध उनको दिया जाता है, इसलिए वो उन उच्च लोकों में बैठे हुए हैं। वो खुद अपना कोई पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते, उस पुरुषार्थ के कारण ऊंचे डायमेंशंस में हैं, और उनको वहां बनाए रखने का जो उत्तरदायित्व है वो आगे आने वाली पीढ़ियों का है। बट इफ द संकर कम्स, ऐसे जो अतरंगी विचित्र ऊर्जा स्ट्रक्चर्स के जो लोग आ जाएंगे ऐसे प्रदूषित स्त्रियों के गर्भों में, तो फिर ये तो कभी उस परंपरा को निभा ही नहीं पाएंगे। जो ऊर्जा एनफोर्समेंट चाहिए पितरों को, वो तो हो नहीं पाएगा, और स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी। ये जो स्पेकुलेशंस आप ये देखिए, ये कितने बेमानी हैं, अहम बिल्कुल इनकी, क्योंकि ईगो मिसप्लेसमेंट के कारण मैं कुरुवंश का और मैं अपने परिवार को नष्ट कर दूंगा, ये जो स्टेटमेंट है, इसके चलते वो फैक्ट को, वो ट्रूथ को नहीं देखते। इन्हें डर ये है कि कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। कौन सा ऐसा कुल धर्म है जो बचा हुआ है? यदि कुल धर्म बचा होता तो ये सामने आज दुश्मन बन के इनके अपने खड़े ही क्यों होते? अर्जुन जी जैसे सरल मन के व्यक्ति को घसीट कर लाया गया इस रणभूमि में, केवल इसलिए कि वो उनका एक अधिकार है, वो उसको भी पीछे खिसक के सिर्फ 5 गांव, क्षत्रिय और कुछ नहीं कर सकता, तो केवल 5 गांव की एक मांग की थी कि उतना दे दो भाई, तुमने सब रख लिया, सब रख लो, केवल 5 गांव दे दो। वो भी नहीं दे दिया जाएगा, वो भी चाहिए तो लड़ो, एक सुई की नोक के बराबर धरती चाहिए तो लड़ो पहले। तो घसीट के इनको वहां लाया गया है, और सामने सारे के सारे इनके वो लोग खड़े हैं जिनको इस अत्याचार अन्याय को जीवन भर सह जाने वाले इन वर्चुअस भाइयों को की संरक्षण के लिए खड़ा होना चाहिए था। वहां तो कोई होना ही नहीं चाहिए था कुरुवंश का कोई व्यक्ति। तो कुलधर्म तो पहले ही नष्ट है, फिर कुलधर्म नष्ट है, और उसके बाद कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः की जो मेन उनके मन में आता है कि धर्म के रक्षक लोग वो चले जाएंगे। धर्म के रक्षक कहाँ हैं? सामने खड़े हैं भीष्म पितामह। आपने देखा, वो कहते हैं संजय जी, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामहः सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दद्मौ प्रतापवान। तो तस्य संजनयन हर्षम, किसका हर्ष बढ़ाने के लिए? उसी दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र का, जिसने जीवन भर अन्याय ही अन्याय किया है, गलत ही गलत किया है, उसका हर्ष बढ़ाने के लिए ये कुरु वृद्धा पितामहः, इस महान वंश के जो बुजुर्ग हैं, सबसे बुजुर्ग हैं, वो पितामह अपना सिंहनाद जैसा, शेर की दहाड़ जैसा शंख बजाते हैं। कहाँ है धर्म? कहाँ है धर्म के रक्षक की? तो सामने सामने खड़े होकर अधर्म को पोषित कर रहे हैं, अधर्म की ध्वजा को फहरा रहे हैं, और अधर्म करने वालों का हर्ष बढ़ा रहे हैं। तो ये किस चीज की चिंता कर रहे हैं? फिर कुल धर्म के जाने के बाद स्त्रियों को प्रदूषित हो जाना पड़ेगा। स्त्रियों के प्रदूषण की चिंता अर्जुन जी कर रहे हैं। वो भूल ही गए जैसे कि उन्हीं की पत्नी द्रौपदी जी के साथ रजस्वला स्थिति में, क्षत्रियों से भरी सभा में, इन्हीं महान प्रतापी कुरुवंश के क्षत्रियों के सामने उनकी मर्यादा के तार तार किए जाने के उत्सव के ये सब सहभागी थे। ये केवल दृष्टा नहीं थे, ये वो लोग हैं। किन स्त्रियों को ये बचाएंगे जब अपनी ही पत्नी का इन्होंने इस प्रकार का अपमान अपनी आंखों से देखा है? अर्जुन जी बिल्कुल भूल गए। कृपया पर्यावेष्टो, ऐसी कृपा कि वो भूल ही गए कि भैया मुझे कृपा करनी किसके ऊपर है। सो यहाँ पर अर्जुन जी इस परिस्थिति में आते हैं। अर्जुन जी जैसे महान चरित्र वालों के सामने मेरी और आपकी कोई भी साथ नहीं, लेकिन अर्जुन जी इस परिस्थिति में यदि डालते हैं तो कृष्ण की इच्छा से और हमारे भले के लिए, क्योंकि वो वहां से यज्ञ चल रहा है। हम यहाँ जितने फंसे हैं ना, हम सबको
कैसे उठा लिया जाए, कैसे खींच लिया जाए इस पेन की जगह से, इस दर्द की जगह से, इस डरावनी मौत के अंधे कुएं से। ये लगातार एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसका। इसमें अर्जुन जी इस स्थिति में लाकर अपने आप को हमें ये दिखाते हैं, दिस हैपेंस। जिनको ये बचाना चाह रहे हैं वो इनके कोई नहीं, जिसको इन्हें बचाना चाहिए वो केवल और केवल एक है, वो है उनका धर्म। धर्म केवल एक क्षत्रिय का एक ही धर्म हो सकता है, वो ये कि जहां अत्याचार है, जहां अन्याय है, जहां अधर्म है, वो किसी के भी साथ हो, वो मेरे अपने के साथ हो या वो किसी अन्य के साथ हो, मुझे उसके खिलाफ खड़े हो जाना है। अर्जुन जी उस धर्म को भूल जाते हैं। वो केवल एक बात याद रखते हैं, मैं कुरुवंश का हूं और मैं इस कुरुवंश के नाश का कारण बनूंगा, इसलिए मैं बहुत पापी हूं, इसलिए मुझे मर जाना चाहिए। सो व्हाट इज द टेक अवे? द टेक अवे इज, इफ अर्जुन जी जैसे महान पूर्वज की ये स्थिति होती है केवल इसलिए कि ही इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, हमारी कहाँ गति होने वाली है। और ये समय आप देख रहे हैं ना, ऊर्जाओं का जो हाल है, जिसको कलयुग कहा जाता है, नीचे 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 क्या समाज है, क्या आप ये देखिए ना, मेरे और आपके जैसे लोग ये सब बातें सुनने वाले, सोचने वाले धीरे 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 कम होते चले जाएंगे, या इन चीज़ों के नाम पर मूर्ख बनाने वाले, आडंबर करने वाले, अपने अलग अलग संप्रदाय बनाने वाले, ये तो खैर चलते ही रहेंगे। लेकिन वास्तव में जो मार्ग ढूंढना चाहते हैं, जो वास्तव में उस चीज़ को समझते हैं जो गीता जिसको सर्व करती है, ये कम होते ही चले जाएंगे। बट हमारे लिए ये तैयार किया गया है ये रास्ता। सो हमें ये समझना है भैया, अर्जुन जी जैसा व्यक्ति यदि लड़खड़ा सकता है केवल इसलिए कि वो नहीं जानता कि वो कौन है, हम सावधान हो जाएं। हमें तो लगातार भ्रमित करने वाली ऊर्जाएं हैं यहाँ पर, किसी ना किसी रूप में आएंगी। वो मेरा है, वो मेरा अपना है, हाय मैं उसका कैसे बुरा कर दूं, वो कितना ही पापी है, लेकिन नहीं 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 वो मेरा है। एज सून एज दिस हैपेंस वी आर कंप्लीटली लॉस्ट। हमारी ये जो मिसप्लेस्ड आइडेंटिटी है, ये हमें कहाँ ले जाकर पटक देगी, कोई आइडिया नहीं। अर्जुन जी जिस महापाप को करने चले हैं, इन्हें इसका कोई आइडिया नहीं। आगे जाकर कृष्ण इनसे कहते हैं, अथ चेत त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। यदि अब तुम ये जो धर्म्य संग्राम है, धर्म के रूप में तुम्हारे लिए है ये करने को, ये अपना तुम्हारा मत सोचो इसमें, यदि अब तुम इसको नहीं करते हो, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तुम अपने स्वधर्म और अपनी कीर्ति इनका त्याग कर दोगे और तुम पाप पाओगे। व्हाट इज पाप? पाप इज ऐसा एक एक्शन, चाहे किसी भी स्तर पर, शरीर के स्तर पर, वाणी के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, जो मेरे और आपके लिए ऐसे मैनिफेस्टेशंस तैयार करेगा जो अनप्लेजेंट हैं, कोई हानि, कोई अनिष्ट। अर्जुन जी उसके लिए तैयार कर चुके हैं अपने आप को। सो हम भी अगर ये सोचते हैं मैं उसको बचा लूं क्योंकि वो मेरा अपना है, भैया वो मेरा अपना खाली इतनी इस फ्रेम के रहने तक है। द मोमेंट दिस फ्रेम इज गिवन अप, जिस पल इसमें से आखिरी सांस मेरी गई, मैंने इसको छोड़ा, उनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरे अपने एनर्जी कैलकुलेशंस मेरे बिल्कुल प्राइवेट पर्सनल होने वाले हैं, बिल्कुल परफेक्ट एनर्जी रिकॉर्डिंग सिस्टम में मेरे प्रॉफिट एंड लॉसेस मेरे हैं, वो कोई बंटवाने नहीं आने वाले इसमें। तो उनको बचाने के लिए यदि मैंने अपने धर्म का नाश कर दिया, यदि मैंने अपने आप को मार दिया, nobody is going to come to save me, कोई नहीं आने वाला, मैं ही अपना रक्षक हूँ। तो इसीलिए भैया सावधान, मुझे भी सावधान होना, आपको भी सावधान होना। भले ही कितना बुद्धि कहे नहीं वो मेरे अपने, हाय उन्हें बचा लूँ, नहीं, उन्हें बचना होगा तो धर्म उन्हें बचाएगा। यदि वो धर्म के संरक्षण में जाएंगे वो अपने आप बचेंगे, वरना कोई भी अफलातून आ जाएगा उन्हें नहीं बचा सकेगा। अर्जुन जी कितनी ही प्रयास कर ले, कितना ही प्रयास कर ले, इन्हें नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि काल का रूप लेकर वो ओरिजिन स्वयं आएगा, सब कुछ वापस अलाइन करने के लिए इनको यहाँ से खत्म किया जाएगा। सो अर्जुन जी का ये सारा पुरुषार्थ किसी काम का नहीं है। वो जो पुरुषार्थ क्या, पुरुषार्थहीनता। ये जो क्लीव बन गए हैं, नायक से क्लीव तक जो इनका सफर है, वो केवल इसलिए क्योंकि वो ये अपने को ये मान रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं उसका एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, आगे जाकर कृष्ण बिल्कुल स्पष्ट इनसे बोलेंगे। हम अभी से इसको समझ लें, उनका इंस्ट्रूमेंट बनना है, उस स्रोत का इंस्ट्रूमेंट बनना है, उसका यहाँ पर जो यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ का एक छोटा सा भाग बन जाना है। मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या जाएगा, वो मेरे अपने, उनको मैं बचा लूँ, वो शत्रु उनके साथ जो हो रहा है होने दो। अब इस गणित से हम सबको अलग हट जाना होगा और केवल वापस इस आइडेंटिटी को रियलाइज करना होगा, हम यहाँ हैं क्यों, हम यहाँ हैं कैसे, और हम कौन हैं। और वो कौन है के साथ अब वही करेंगे जो इस आइडेंटिटी के लिए उपयुक्त है, जो करना चाहिए, बिना ये सोचे समझे वो मेरा अपना, वो मेरा पराया। देयर इज नोबडी हु इज रियली अपना, मैं ही बस अपना बन जाऊं, यही परम स्वार्थ जो है, इसी को बस अब साधना है। आगे फिर से आपसे बात करूंगी।
जय श्री कृष्ण।